हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराया था। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देखो। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। और कार्य है वो भूतकाल में जारी बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। तो इसके अंत में देखो, रहा था, वह गाना गा रही थी। तो इसके अंत में देखो, रही थी। अब बात आती है कि पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर का प्रयोग होता है। अब देखो कि हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किस किस के साथ में होता है और वर्ब का प्रयोग है वो किस किस के साथ में होता है। तो जब सब्जेक्ट हो ही, से, इट और नाम, तब तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। और जब सब्जेक्ट हो आई के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब वाज आती है। वे, यू और दे हो तो हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होता है। अब बात आती है कि पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर वर्ब कौन सी आती है। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है, यानी वर्ब की फोर्थ का प्रयोग होता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और नाउन आता है। तो किस तरह से पास्ट कंटिन्यू टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे, तो फॉर्मूला देख लो। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है और इसके बाद में नाउन। अब देखो एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। तो इसके अंदर देखो, मैं क्या चीज है, सब्जेक्ट है, और तुम्हें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पढ़ा रहा था ये वर्ब। सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं। अब आई के साथ में उसके बाद में क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वाज आएगा या वर आएगा, तो देखो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, वाज। तो वाज लगा दो। अब क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ा रहा था। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच। तो इसके साथ में क्या लगाना, आईएनजी, तो आईएनजी लगा दो। टीचिंग, आई वाई टीचिंग। उसके बाद में क्या लगाना, ऑब्जेक्ट या नाउन। ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, तुम्हें, तो क्या है, यू। आई वाज टीचिंग यू।
मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। एक एग्जांपल और देख लो, वह गाना गा रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है, वह गा रही थी, ये बराबर, और गाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह गाना गा रही थी, कौन है, सी है, तो सी लगा दो। उसके बाद में आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग रो, वाज आएगा या वर आएगा, तो सी के साथ में हेल्पिंग रो क्या आएगी, वाज, तो वाज लगा दो। अब क्या लगाना है, बरब की फर्स्ट फॉर्म, बरब बरब क्या है, गा रही थी, तो गाने को क्या कहते हैं, सिंग। इसके साथ में आप क्या लगाओगे, आई एन जी, सिंगिंग। आई वाज सिंगिंग, सी वाज सिंगिंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, सॉन्ग, तो ए सॉन्ग। तो क्या हो गया, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। अब बात आती है कि पास्ट कंटिन्यू टेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। तो देखो, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी वाक्य को क्या है, नकारा जाता है, यानी एग्जाम्पल देखो, वह पत्र नहीं लिख रही थी। तो इसके अंदर देखो नहीं शब्द आ गया, अंत में क्या रही थी। अब इसका फॉर्मूला देखो कि नेगेटिव सेंटेंस है वो किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर, इसके साथ में आपने नोट लगाना है, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट लगेगा। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और नाउन। अब देखो सेंटेंस, वह पत्र नहीं लिख रही थी। तो क्या हो गया, नहीं शब्द आ गया। इसके अंत में देखो रही थी, और वह क्या है, सब्जेक्ट है, पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लिख रही थी ये क्या, वर्ब। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। वह लिख रही थी, कौन है, सी है, तो सी। आपको पता ही है कि ही, सी, इट, नेम और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आती है, वाज। तो इसके साथ में नेगेटिव है तो नोट लगाना है। तो क्या लगाओगे आप, सी वाज नोट। अब क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखना, यानी राइट। इसके साथ में आप क्या लगाओगे, राइटिंग। सी वाज नोट राइटिंग, ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, लेटर, तो ए लेटर लगा दो। सी वाज नोट राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही थी। एक एग्जांपल और देख लो, मैं चाय नहीं पी रहा था। मैं चाय नहीं पी रहा था, तो इसके अंदर मैं क्या चीज है, सब्जेक्ट है, चाय क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन, पी रहा था ये वर्ब। सबसे पहले क्या लगाना आपने, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज, और इसके साथ में क्या लगाना है, नोट। आई वाज नोट। इसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब क्या है, पीना यानी टेक। इसके साथ में आईएनजी लगा दो, टेकिंग, आई वाज नॉट टेकिंग। उसके बाद में क्या लगाना, ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, टी यानी चाय, तो टी लगा दो। आई वाज नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा था। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। तो देखो,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य देखो, प्रश्नवाचक वाक्य है वो क्या है, हिंदी के अंदर क्या शब्द से शुरू होते हैं, जैसे क्या, वह खेल रहा था। तो वाक्य वो किससे शुरू हो गया, क्या से, और अंत में देखो रहा था। अब बात आती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अब वो किस तरह से बनेंगे, तो देखो इसका फॉर्मूला। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर, वो सबसे पहले लगानी है सेंटेंस में। उसके बाद में आपने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और नाउन। तो सबसे पहले देखो क्या वह खेल रहा था, तो इसके अंदर देखो वह क्या चीज है, सब्जेक्ट, खेल रहा था ये क्या, वर्ब। सबसे पहले आपने क्या सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वह खेल रहा था ही है, तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज, तो वाज लगा दो, वाज। उसके बाद में सब्जेक्ट वह यानी ही, उसके बाद में क्या लगाना वर्ब, वर्ब क्या है, खेल रहा था ये निपले, इसके साथ में आईएनजी लगा दो, प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट या नाउन है ही नहीं तो पर्सनवाचक चीज ना, ही वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था। एक एग्जांपल और देखो, क्या तुम सो रहे थे, तो देखो यू की तुम क्या सब्जेक्ट है और सो रहे थे ये क्या है वर्ब। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपने। तो आपको पता है वी यू दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो वर आती है, तो यू के साथ में वर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वर आती है, तो वर लगा दिया। उसके बाद में आपने सब्जेक्ट क्या लगाना है, यू यानी तुम। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो सो रहे थे, सोने को क्या कहते हैं, स्लीप, तो इसके साथ में आईएनजी लगा दो, स्लीपिंग। वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। अब बात आती है WH वाले सेंटेंस। WH वाले सेंटेंसों के अंदर क्या है, WH जो वर्ड होते हैं वो क्या सबसे पहले आते हैं। देखो एग्जांपल, तुम उसे क्यों पढ़ा रहे थे। तो देखो तुम क्या सब्जेक्ट है, उसे क्या ऑब्जेक्ट, और क्यों ये WH वाला वाक्य है शब्द। उसके बाद में देखो पढ़ा रहे थे ये क्या वर्ब, तुम उसे क्यों पढ़ा रहे थे। तो जो WH का जो वर्ड है उसको क्या सबसे पहले लेके आते हैं सेंटेंस में। तो वाई का मीन होता है क्यों। अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वर यू, वाई वर यू। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने में क्या कहते हैं, टीच। इसके साथ में क्या लगा हो गया, आईएनजी, टीचिंग। वाई वर यू टीचिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या उसे, तो हिम लगा दो चाहे हर लगा दो। एक एग्जांपल और देखो, वह बाजार कब जा रहा था। वह बाजार कब जा रहा था। तो देखो इसके अंदर WH का वर्ड है वो क्या है, कब है, यानी व्हेन। अब क्या लगाना है,
सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग रोल लगानी है, तो वह जा रहा था तो ही है, ही के साथ में हेल्पिंग रोल क्या लगा हुआ वाज, तो वाज ही। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या जाना, जाना को क्या कहते हैं गो, तो इसके साथ में क्या लगा दो आईएनजी गोइंग। अब क्या लगाना है आपने, ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, बाजार यानी मार्केट, गोइंग टू मार्केट। व्हेन वाज ही गोइंग टू मार्केट, वह बाजार कब जा रहा था। तो ये तो था पास्ट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, मैंने ये सब कुछ आपको बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।